राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर वॉइस इंडिया पर। बीजेपी के गढ़ में लोजपा का खेल। जी हां, अब वाराणसी में चढ़ चुका है चुनावी रंग, जहां पर लोजपा ने वाराणसी की कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करके सबको हैरान कर दिया है। और इतना ही नहीं, शहर दक्षिण की सीट पर वर्तमान विधायक और सूबे के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के सामने अपने प्रत्याशी अर्पण पाठक को खड़ा करके जीत का भरोसा कर लिया है। आज अर्पण पाठक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हम यूपी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए सुनते हैं अर्पण पाठक का पूरा बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का उद्देश्य है कि मैनिफेस्टो हमारा पार्टी ने जारी किया है और हमारा पर्सनल विधानसभा को लेकर भी मैनिफेस्टो जारी किया गया है। तो ये मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा विचारधारा क्या है, उसको पहुंचाने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कई पार्टियां जैसे लुभावना दे रही हैं लोगों को, आपकी पार्टी किस तरह का मैनिफेस्टो में क्या क्या सुविधा है? मैनिफेस्टो में बेसिक हमारा जो मुद्दा है हमने अभी बताया, जैसे कि ऑलरेडी की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, युवाओं जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 2000 रुपया महीना बेरोजगार भत्ता रहेगा, एक युवा आयोग का गठन होगा और किसानों के उपकरणों पे टैक्स फ्री रहेगा और महंगाई पे हम लोग जल्द से जल्द महंगाई पे काम करेंगे और उसका निवारण करेंगे। कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है? उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पे हमारी पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वाराणसी किसकी विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी है? वाराणसी में हमारे कैंट विधानसभा से अरुण कुमार ओझा जी हैं, शिवपुर विधानसभा से विनायक तिवारी जी हैं, उत्तरी विधानसभा से आशुतोष चौबे जी हैं और दक्षिणी विधानसभा से मैं स्वयं अर्पण पाठक प्रत्याशी। अर्पण जी, पूर्व में आपके वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार भी बनाए थे केंद्र में जी। क्या कारण है इस बार आप लोग यूपी में गठबंधन नहीं किए? हमारा केंद्र में आज भी हम लोग ने कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का मानना भी है कि वो मोदी जी की नीतियों के साथ है। बिहार प्रदेश की बात करें तो हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध करते हैं और व्यक्तिगत भाजपा का हम लोग ने विरोध नहीं किया। और यहाँ पे भी बात हम लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, सबको आगे लाने की बात करते हैं। तो अगर हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। बीजेपी भी तो युवाओं की बात कर रही है, या ऑफर मिला ही नहीं बीजेपी से आपको? नहीं, बीजेपी युवाओं की बात कर रही है तो आप खुद ही उठा के देख लीजिए कितना युवा कैंडिडेट है या कितने युवाओं को मौका मिलता है और किस तरह मिलता है। और ऑफर मिलने ना मिलने की बात है नहीं है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा संगठन के बारे में सोचे हैं, तो सबको आगे ले जाने के लिए ये डिसीजन लेना जरूरी था कि इससे संगठन भी बढ़ेगा और चुनाव लोग मजबूती से लड़ेंगे। 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या घोषणा पत्र है आपकी, क्या मैनिफेस्टो आप लेके चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे? मैनिफेस्टो हमारा सबसे बड़ा जो 3 मुद्दा है, बेरोजगारी, युवाओं, महिलाओं, महंगाई और किसान। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और युवाओं के लिए युवा आयोग गठन करना, बेरोजगारी युवा जो भत्ता है वो 2000 रुपये प्रति महीना होगा, किसानों के लिए उपकरण पे जो टैक्स लगाते हैं वो कम होंगे, खाद उनको न्यूनतम रेट पे मिलेंगे और महंगाई पर जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो उसका निवारण करेंगे।